यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस वर्ष दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। एक यूपी पीसीएस 2025 जो अक्टूबर में प्रस्तावित है, दूसरी परीक्षा यूपी आरओ एआरओ री एग्जाम है जिसकी अभी तक डेट कोई भी फाइनल नहीं हुई है। इन दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल MRT 300 शुरू की गई है। यह पहल क्या है, क्या यह पहल महत्वपूर्ण है और इस पहल का क्या महत्व है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात की जाएगी। MRT 300 पहल क्या है और इस पहल का यूपी पीसीएस यूपी आरओ एआरओ में क्या महत्वपूर्ण है, इसी को देखते हुए आज इसके बारे में बात की जाएगी। MRT 300 एक पहल है जिसके अंतर्गत जीएस के मोस्ट रिपीटेड थीम, लगभग 300 के लगभग भी थीम है जो हर वर्ष परीक्षाओं में आती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। पिछले 20-30 वर्षों का अगर अध्ययन किया जाए एग्जाम का, तो ये थीम हर वर्ष आती हैं, बार बार रिपीट होती हैं और ये सभी थीम 300 थीम पूरे जीएस से ली गई है। इसके अंतर्गत हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी सम्मिलित की गए हैं। ये थीम इतनी महत्वपूर्ण है, अगर आपने इन 300 थीम की क्लास रेगुलर देख ली तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली इन थीम के बेस पर ही हो जाएगा। लेकिन आपको इन थीम के अलावा अपनी जो पढ़ाई है, जिस स्तर की भी आप पढ़ाई करते हैं वह जारी रखें और आप इस क्लास का रेगुलर एंजॉय करें, क्योंकि ये थीम बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये थीम हिस्ट्री से भी है, जीएस के सभी जो पोर्शन हैं उन सभी से ली गई हैं। हिस्ट्री से लगभग 60 से 70 थीम आती हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती हैं। हर वर्ष क्वेश्चन इनसे रिपीट होते हैं और ये लगातार एक या दो वर्ष से नहीं, पिछले 30-35 वर्षों से यही क्रम चला आ रहा है यूपी पीसीएस में। इसलिए MRT 300 बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस या यूपी आरओ की परीक्षा पास करने के लिए। इसकी महत्ता आपको क्लास के बाद ही पता चलेगी कि ये वास्तविकता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री के अंतर्गत एक थीम बनती है वैदिक सभ्यता से, वहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से ही, प्राचीन भारत से ही दूसरी थीम अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, भारत के जो विभिन्न संप्रदाय हैं, सिख धर्म से, मुगलों से, गुलाम वंश से, ब्रिटिश पीरियड से, ब्रिटिश पीरियड में जो शिक्षा संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित, समाज सुधार से, इस तरह की 60 से 70 थीम सेलेक्ट की गई हिस्ट्री से। इसी तरह से ज्योग्राफी में जलधाराओं से, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये इसके अंतर्गत आती हैं। इंडियन ज्योग्राफी में विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार की जो जलवायु क्षेत्र है वे सभी। पॉलिटी से हमारी जो प्रस्तावना है, उसके संविधान है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक बॉडी है, ये सभी थीम हर वर्ष परीक्षाओं में आती है। विभिन्न प्रकार के संशोधन हैं, इन सभी थीम पे हर वर्ष क्वेश्चन बनता है। बच्चे नहीं समझ पाते कि परीक्षा में किस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं। यदि हम एक थीम को पकड़ लें और उसको अच्छी तरह से उस पर मास्टरी हासिल कर ले तो पूरी संभावना है कि आप परीक्षा पास कर जाओगे। ये सारी की सारी थीम 300 थीम आपको कराई जाएगी, परीक्षा से पहले ही करा दी जाएगी। तो अभी इकोनॉमी में, जिसे इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, एक थीम यहाँ से बनती है, एक थीम विभिन्न प्रकार की जो कमेटी हैं उनसे बनती है,
एक थीम जो विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं उनकी जो स्थापना वर्ष है वहाँ से बनती है। इसी प्रकार साइंस में अगर फिजिक्स में बात की जाए तो प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित विभिन्न प्रकार की थीम हैं। केमिस्ट्री में सीमेंट है, मिश्र धातु है, विभिन्न यौगिक हैं, ऊर्जा है, उर्वरक है, विस्फोटक है, ये सारी थीम हैं। इनसे हर वर्ष क्वेश्चन बनते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इन्वायरमेंट से बहुत सारी थीम है। भारत सरकार के विभिन्न अधिनियम जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो संरक्षित क्षेत्र है जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्पेस रिजर्व है, विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार हैं, दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम हैं वो। इसी प्रकार यूपी स्पेशल के अंतर्गत बहुत सारी थीम हैं, जैसे लोक नृत्य, लोक गायक, खनिज संसाधन, झील, उत्तर प्रदेश के संस्थान, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय संस्थान, उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान, उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर से संबंधित विविध वाले पोर्शन से भी विश्व के सबसे लंबे, विश्व के सबसे छोटे, इस तरह की थीम बन जाती है। करंट अफेयर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जिसके अंतर्गत हर वर्ष रिपीट होती है थीम। जैसे दिवस एक थीम है, हर वर्ष क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी कि नया क्वेश्चन बनता है, थीम वही रहती है। पुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। स्थल एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है, जैसे कोई सम्मेलन, कोई घटना किस स्थल पे हुई, इस तरह से पर्सनालिटी एक महत्वपूर्ण थीम है। तो एमआरटी जो 300 है उसका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। एमआरटी 300 के अंतर्गत जीएस की संपूर्ण थीम आपको करा दी जाएगी। उसके बाहर अभी तक परीक्षा में कुछ नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि अधिकांश थीम पिछले 30 वर्षों में यहीं से रिपीट हो रही है। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो सभी के लिए होते हैं। तो हमने समझा एमआरटी क्या है, इसका क्या महत्व है। इसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, विविध, करंट अफेयर, ये सभी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। तो एमआरटी 300 की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये 300 थीम है और 300 थीम आपको 90 के लगभग क्वेश्चन आपको दिला के जाएगी और बार बार ये परीक्षाओं में आती है, इसीलिए इन थीम को एक जगह कलेक्ट किया गया है। एक क्लास इसकी प्रत्येक दिन, शुरुआत में इसकी एक क्लास 15 से 20 मिनट या आधा घंटे की अल्टरनेट डे पे रहेगी। बाद के दिनों में यह रेगुलर हो जाएगी। इसकी आपको रेगुलर पीडीएफ मिलेगी जो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो क्लासेज है एमआरटी 300 की, इस नई पहल की, ये 4 मार्च से शुरू हो रही है और इसमें कोई भी जो क्लास है वो रैंडमली होगी। जैसे ज्योग्राफी की कभी कभी, इकोनॉमी की कभी, हिस्ट्री की। रेगुलर जैसे ज्योग्राफी नहीं चलेगा, हिस्ट्री नहीं चलेगा, तो ये रैंडमली होगी। आप इससे जुड़ना ना भूलिए और इसको फॉलो कीजिए। आज का जो यह सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। तो एमआरटी 300 बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए।